तो लिबनान से जो होने वाले हमलों में इस्राइली कम्युनिकेशन सिस्टम की तबाही की खबरें हैं। क्या हिजबुल्लाह और ईरान के दरमियान इस वक्त रियल टाइम टेक्टिकल कोऑर्डिनेशन पहले से ज़्यादा मजबूत हो चुकी है? और अगर ये जंग मज़ीद तवील और बड़े पैमाने पर फैलती है तो ईरान को लिबनान से किस हद तक सपोर्ट मिल सकती है? एक कमाल की बात यह है, हम्म। सारे समझते थे शहीद हसन नसरुल्लाह को लुबनान में शहीद करने के बाद इतने दबाव के बावजूद अब लुबनान में हिजबुल्लाह तकरीबन खात्मे तक पहुंच गई है। और इसराइल और अमेरिका, इवन लुबनान गवर्नमेंट कोशिश ये कर रही थी कि जो हिजबुल्लाह है लुबनान के अंदर, इनको इनसे असलहा लिया जाए और इनको बिल्कुल डीमिलिटराइज किया जाए। लेकिन हम देख रहे हैं पिछले 10 दिनों से हिजबुल्लाह है लुबनान की तरफ से, उसी लुबनान जिनके ऊपर इतनी शदीद बमबारी हुई थी, गालिबन फातिह 110 के नए मिसाइल्स गिर रहे हैं इसराइल के ऊपर। इसका हम्म। मतलब यह है कि इसराइल एक छोटा सा मुजाहिमती गुरूह हिजबुल्लाह जैसे गुरूह को 2-3 साल के मुकर्रर कोशिशों के बाद, बम्बर शिकन मिसाइल इस्तेमाल करने के बाद इनको हटाने में नाकाम हो गई है। और इनकी जो अभी मिसाइलें गिर रही है इसराइल के ऊपर, आपको पता है फासला बहुत कम है, ये बॉर्डर एरियाज पे हैं, इसलिए इनके सायरन बचते ही नहीं है। ये गिरने के बाद लोगों को पता चलता है और इनसे बहुत सारे इनके नुकसानात हुई है। उसके साथ साथ हिजबुल्लाह लुबनान ने ये अनाउंस किया है कि इनकी 2-3 ऑपरेशंस में 13 से 16 इसराइली फौजी इनकी हिरासत में। तो ये झटका है इसराइल के लिए और अमेरिका के लिए कि आप छोटे से मुजाहिमती ग्रुपों को कंट्रोल नहीं कर पाए, तो आप कैसे आईआरजीसी की 1.7 मिलियन हम्म। किलोमीटर लैंड जिनकी ये जो ओन करते हैं, इसको आप कैसे कंट्रोल करेंगे? इसलिए मैं समझता हूं आज से आप देखेंगे इसराइल और अमेरिका की भरपूर कोशिश होगी कि ये जंगबंदी की तरफ जाएं। इंटरसेप्टर खत्म होने की वजह से, नुकसानात बहुत ज्यादा होने की वजह से, प्रेशर बहुत ज्यादा इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आने की वजह से, और ब्रेंट के क्रूड ऑयल को आप चेक करते जाएं, एक हफ्ते के अंदर ये $150 तक पहुंचेगी। ये मेरी पेशगोई, आप बाद में मेरे साथ चेक करें इस चीज को। ठीक। और बाकी सब नो डाउट मगरबी मीडिया जहां ईरान के हमलों की बात कर रहा है, वहीं साथ में ये भी बता रहा है कि ईरान के पास अब लॉन्चिंग पैड्स कम हो रहे हैं और पेंटागन का दावा है कि वो ईरान के ज़ेरे ज़मीन तनसीबात के लिए 2000 पाउंड के बम इस्तेमाल कर रहा है। क्या ईरान की मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग और स्टोरेज की सलाहियत अब भी बरकरार है? ये जंग का माहौल है, 3,000 से ज्यादा दफात ईरान के सरजमीन के ऊपर बमबारी हुई है। हम्म। मैं ये एज ए एनालिस्ट ये समझता हूँ बहुत सारे इनकी मिलिट्री तनसीबात के ऊपर भी हिट किया गया होगा, हम्म। बहुत सारे इनकी कैपेसिटीज भी खत्म की होगी। लेकिन बात यह है, पिछले 11-12 दिनों से वेस्ट ऑफ ईरान के ऊपर भारी किस्म की बमबारी हो रही है, जैसे उरूमिया शहर में है, तबरीज शहर हम्म। में है। लेकिन उसी जगहों से अभी भी मिसाइलें हिट होती जा रही है। इसका मतलब ये है इनकी जो जेर जमीन बंकर्स और जेर जमीन जो मिसाइल सिटीज बनाई थी इन्होंने, और लॉन्चर जेर जमीन इन्होंने रखा था, ये अभी तक इंटैक्ट है, ये उसी जगह से वॉर कर रहे हैं। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, ईरान की जखायर जो अभी मुझे कल इंफॉर्मेशन मिली और मैंने कुछ प्रोग्रामों में भी अनाउंस भी किया, तकरीबन 2000 तक अभी इनके पास हैवी हेड मिसाइल्स हैं, जिनके हम्म। जो एक्सप्लोसिव हेड है वो 1 टन से ज्यादा है। उसके साथ साथ ईरानी मीडिया और ईरानी आईआरजीसी ये दावा कर रहे हैं कि हम 3 शिफ्टों में काम करके, क्योंकि ये मकामी पैदावार है, हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ रहा है, तो हम अपना सारा फोकस इसी को बिल्ड करने में रखा हुआ है। और अब हम दिन में 50 से 100 के करीब मिसाइल्स बना रहे हैं। मेरा ख्याल है अगर ईरान दिन में 10-10 मिसाइल भी रिटेलिएशन वेव्स में फायर करें, तो ये सालों साल तक इसराइल के साथ लड़ सकते हैं। इसराइल और अमेरिका अभी इसके काबिल नहीं है कि ईरान के साथ लड़ाई को और मजीद आगे बढ़ाए। इसलिए मैं समझता हूँ कि इनके पास स्टॉक पाइल्स भी मौजूद है, ये बनाते भी जा रहे हैं, और इंशाल्लाह आपको रिटेलिएशन डिफरेंट वेव्स में ये चीज नजर भी आएगी। बिल्कुल सही। और एक और चीज़ भी क्लियर कर दीजिएगा बाकी साहब के कुछ ये तशवीश है और ख़दशात भी हैं कि सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई इस वक्त जब जंग की हालत है तो उनका कोई अस्करी हमने देखा है कि कोई बड़ा पैगाम भी नहीं आया, कोई वीडियो या कोई हुक्म सामने नहीं आया। अभी सोशल मीडिया पर तो उनकी काफ़ी ज़ख्मी तस्वीर भी गर्दिश कर रही है कि वो हस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। क्या आप इस हवाले से कोई तस्दीक कर सकते हैं? मुश्तबा खामनेई साहब अपने शहीद अब्बू के साथ रहते हुए माशाल्लाह इतने मैच्योर हो गए हैं कि इनकी फैमिली की एक पिक्चर किसी के पास नहीं है।
इनके बच्चों की कोई तस्वीर किसी के पास नहीं है। तो ये जितने भी तस्वीर आप मीडिया में देख रहे हैं ये दे आर एब्सोल्युटली फेक वीडियो एंड पिक्चर्स। ये डीप फेक है। कोई भी तस्वीर इनके जख्मी होने का इत्तलात मिली है कि वो जख्मी भी हो गए थे, लेकिन सही। उसके बाद हुकाम ईरानी जो हुकाम है उन्होंने अनाउंस किया कि हम उनके साथ बात भी हुई है, मिले भी है, वो बिल्कुल सलामत है। दूसरी बात, ईरान की जो स्ट्रैटेजी है वो पहले दिन से मोज़ैक स्ट्रैटेजी इन्होंने अनाउंस की थी 2005 में। मोज़ैक स्ट्रैटेजी का मतलब ये है कि आपका अगर जो टॉप लीडर है उसको असैसिनेट किया जाता है या शहीद किया जाता है, दूसरे जो सेल्स हैं, दूसरे जो हिस्से हैं मिलिट्री के अंदर, वो इंडिपेंडेंटली अपना काम जारी रख पाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर खामनेई साहब का हम तस्वीर नहीं देख रहे हैं या इनका कोई पैगाम नहीं आ रहा है, इनकी वीडियो सामने नहीं आ रही है, इसका हरगिज मतलब ये कि ये मैनेज नहीं कर रहे हैं। ये तो बेहतरीन तरीके से मैनेज कर रहे हैं, इसीलिए हमें नजर आ रहा है कि कोई नेगोशिएशन की इजाजत नहीं दे रहे हैं, कोई जंगबंदी की तरफ नहीं जा रहे हैं। अगर कोई बात भी करता है जंगबंदी के हवाले से तो ये जल्दी उसको खामोश भी करते हैं। मुझे तो 100% लीडरशिप का रोल नजर आ रहा है ईरान की हर चीज के ऊपर, मईशत के ऊपर, लोगों की देखभाल के ऊपर, नज्म इंतजाम के ऊपर, मिलिट्री रिटेलिएशन के ऊपर, और हम आहंगी जो ईरान के अंदर है, ये बेनहायत मुतासिर और बेनहायत ही एफिशिएंट काइंड ऑफ लीडरशिप के साथ इस चीज को आगे लेके जाए। हो सकता है खामनेई साहब का पिक्चर या उनकी जो तस्वीर है इस मौजूदा हालात की वजह से, असैसिनेशन थ्रेट की वजह से हमें सालों तक भी नजर ना आए। अच्छा, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ईरान के इस जंग में एंड गेम क्या है? क्या मकसद सिर्फ इसराइल को पीछे धकेलना है या खित्ते से अमरीकी असर रसूख का मुकम्मल खात्मा है? दूसरा ये कि अगर इसराइल ने तेहरान की सियासी क़यादत पर बराह रास्त हमले तेज किए तो क्या ईरान एटमी अदम फैलाव की जो अपनी पॉलिसी है इस पर नजरसानी कर सकता है? पहले सवाल के जवाब में मैं आपको बताऊं कि ईरानी हुकाम, गवर्नमेंट, एस्टैब्लिशमेंट और ईरानी अवाम को एक बात बहुत क्लियरली समझ में आ गई है। ये बहुत सिविलाइज्ड कौम है, पढ़ने वाली कौम है, चीज़ों को गहरी नज़र से देखते हैं। शायद हमें लगे ये सेंटिमेंटल है, लेकिन ये बहुत ही लॉजिकल लोग हैं। इनको एक बात समझ आ गई कि इसराइल और सहयूनी जो रजीम है, इनकी जो बका है एक विशेष सर्कल के ऊपर बनी है, जिसको हम एक गलत चक्कर कह सकते हैं। इस चक्कर में सबसे पहला होता है जंग, उसके बाद मुज़ाकरात, फिर जंगबंदी और फिर दोबारा जंग। ईरान ये सोच रहा है इस बार हम एक ऐसा सबक सिखाएंगे इसराइल और अमेरिका को कि ये इस चक्कर से बाहर आए, हम इस चक्कर को तोड़ देते हैं और एक ऐसा सबक सिखाते हैं कि अगर ये चक्कर ईरान के ऊपर दोबारा ये लेकर आने की कोशिश करेंगे तो इतने ज्यादा नुकसानात होंगे कि ये दोबारा सोचने पे मजबूर हो जाए। इसलिए जंगबंदी नहीं हो रही और एंड गेम यही होगा जब तक ये सबक नहीं सीखेंगे। डू और डाई का मसला है, या ये इतने शहादतें देंगे कि इनकी एक एक फौजी खत्म हो जाए, इनके ईरानी अवाम के सारे लोग खत्म हो जाएं ईरान के अंदर, या ये एक ऐसा सबक सिखाएंगे कि ये 1000 बार इस चक्कर को चलाने से पहले सोचने पर मजबूर हो जाए। दूसरी जो सवाल है, इस हवाले से मैं आपको बताऊं, ईरान में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई साहब बार बार कह चुके थे कि यह फतवा है मेरा, आप एटम बम की तरफ नहीं जा रहे। लेकिन मैं आपको टकर कार्लसन का जो कल परसों इंटरव्यू इन्होंने किया था, एक जुमला इन्होंने कहा था जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा था हम इस वक्त दुनिया को ये, और याद रखें टकर कार्लसन ट्रम्प का करीबी भी है, इन्होंने कहा था हम इस वक्त ये सबक दे रहे हैं कि अगर आपके पास जौहरी हथियार ना हो तो आपका निजाम बदल दिया जाएगा। इसलिए कोई भी शुमाली कोरिया की हुकूमत को बदलने की कोशिश नहीं करता। तो मुझे लगता है कि नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई साहब अगर ये फील करें कि इनके डिटरेंस के लिए एटम बम बनाना जरूरी है, तो शियों के अंदर इज्तिहाद होता है, ये अपने ज़माने के साथ वो नजरसानी हो सकती है। वाजिब नहीं है कि अगर बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया कि अपने अब्बू के फतवा को जारी रखें। बिल्कुल ठीक।